अब जो प्रसंग चल रहा है कि एक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है। और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल। अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्व धर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू केवल एक मुझ माम का अर्थ न के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणमय। शरणम माने शरणमय, वर्ज माने आजा, जबकि वर्ज माने जाना होता है। मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये वर्ज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहां त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां त्रिकुटी पर होगा। वो भी एक ऐसी सोपन सा होगा, जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहाँ हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां आप ऐसे ही दास मिलेगा। दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक। और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं। और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहां पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने
ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहां इसने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में, ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का। यानी इस अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संग ब्रह्मांड है परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संग ब्रह्मांड है उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संग ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंग ब्रह्मांड का। इन असंग ये ब्रह्मांड है, ये असंग ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, 7 संग ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहां से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहां से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहां ये 10वां द्वार, और फिर इससे आगे पार करके 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की आज तक किसी ने बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहां से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 2-10 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गिरिदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 2-10 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक, अब यहां क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को,
इसने कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ यह बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सत्र के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। और ये कहते हो मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर इन्हों का मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्धमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा यहां क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारे का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मा ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले गीता आपने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताक कोई ब्योत नहीं, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर। ये इनका फैक्शन सारा वर्णन है। अब इसमें देखिएगा ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहां से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज है, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18वां अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहां से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको।
ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। या क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको और तरह जगह यहाँ आ गया। ये देखो ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न। और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की हुआ करे। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक 2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं और हुआ बाई बक डाली इसके अंदर, अनजान अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक बार सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन के कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। हर एक और दिखाऊंगा। आपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है। ये एस्कॉन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् CAC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरा राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये कहां से छपी है, ये देखना। गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉन्स एंसल लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई। ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक या नीचे आ गया 66वां यहाँ पर।
सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह अंग्रेजों, ये थे हमारे विद्वान पुरुष। कक्का पता नहीं ने, और मैं ऋषिराचार्य शंकराचार्य को आ गई है।